हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 का सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। जी हाँ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे के नाम तो सभी ने ही सुना होगा। वॉशिंग सोडा जो होता है हम अपने एवरीडे लाइफ में डेली यूज करते हैं। भाई कपड़े कोई नहीं धोता होगा, किसके नहीं धुलते होंगे, सभी के धुलते होंगे ना। और सभी इस केमिकल का यूज करते हैं, सभी के घर में ये केमिकल मिलता है। तो आज हम इसे ही बनाना सीखने वाले हैं। अब ये नहीं है कभी सोच रही हूँ कि चलो कभी घर में सर्फ खत्म हो जाए तो जैसा मैम बताएंगी वैसे हम बना लेंगे और फिर हमें बाजार से सर्फ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ हमारे घर पे केमिस्ट्री की लैब नहीं है जो हम बनाएंगे। ओके क्लास, हमें ये जो प्रिपरेशन है केमिस्ट्री की लैब में होती है। ठीक है, तो कभी सोचो चलो बाजार आज तो सर्फ बनाना आ जाएगा, मम्मी कहेंगी भाई तूने तो मेरा फायदा कर दिया है ना, सर्फ के पैसे बचवा दिए। जी नहीं, सर्फ के पैसे नहीं बचेंगे, ये काम केमिस्ट्री लेबोरेटरी का होता है। ओके चलो जी, टॉपिक पे बात करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। क्लास प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा के बारे में कि वो कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी क्या क्या यूजेस होते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट और केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट का Na2CO3.10H2। ओके, सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन से देखेंगे कि ये जो है हमारा वॉशिंग सोडा ये बनता किस तरीके से है, क्या इसकी केमिकल प्रिपरेशन होती है। तो हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कल बनाया था हम उसको आज यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम उसी से ही बनाएंगे इस वॉशिंग सोडे को। तो जो वॉशिंग सोडा बनता है इसकी 3 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 स्टेप रिएक्शन। कितनी स्टेप रिएक्शन होती है इसकी? 3 स्टेप रिएक्शन आर एज फॉलोज। ओके क्लास, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सोडियम क्लोराइड्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को बनाने सीख लिया था, है ना। और आज हम लोग उसका यूज करके ही बनाएंगे वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसके साथ हम NH3 लेते हैं अमोनिया, प्लस उसके साथ हम लेते हैं H2O, प्लस उसके साथ हम लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इन चारों की रिएक्शन करा के हमें मिलता है NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में इसके साथ हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, मैं इनके नाम लिख देती हूँ। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ओके, किस तरीके से इसका नाम है आप लोगों को पता है। NH3 का नाम आपको पता है अमोनिया, H2O का है वाटर मॉलिक्यूल, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका नेम है अमोनिया क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ओके क्लास, समझ में आ गया। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो इसमें हमने क्या करा, NaCl से Na, NH3 से H और H2O से ऑक्सीजन, CO2 से CO2। ठीक है, और ये जो CO2 है इन सबको मिलाकर एक कंपाउंड बन गया हमारा NaHCO3। और जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारा अमोनियम से NH, अमोनियम से हमारा क्या निकला, अमोनियम से हमारा N और H2 निकला और 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर और NaCl से क्लोरीड मिलकर हमारा बाय प्रोडक्ट दे दिया हमें अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया। स्टेप 2 की बात करते हैं। जी हाँ,
स्टेप सेकंड में क्या होता है, अब इसमें जो हमने बनाया था ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट कराएंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3 को हम क्या कराएंगे, हीट। अब मैंने जो ट्रायंगल शेप बनाया है इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। अब जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कराते हैं तो वो बनाता है Na2CO3। Na2CO3 का मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट, और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर का मॉलिक्यूल। H2O भी वेपराइज्ड हो जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वेपराइज्ड हो जाएगी, और हमें हमारा ये जो है सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो देखने में कैसा लगता है, वो होता है सोडा ऐश की तरह, ठीक है। कैसा होता है, बिल्कुल पाउडर जो होता है ना, पाउडरी राख जैसी राख तो सभी ने देखी होगी ना, जो काऊ डंग होता है जब उसको बर्न करते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी तरीके की, बस फर्क इतना है उसका कलर ब्लैकिश होता है और इसका कलर होता है व्हाइट, ओके। तो सोडा ऐश की तरह देखने में लगता है सोडियम कार्बोनेट। अब जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं तो हमें हमारा वॉशिंग सोडा मिलकर तैयार हो जाता है, ओके। तो क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट्स का एग्जाम में आ सकता है प्रिपरेशन, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर इसके हम लोग यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन को बैलेंसिंग करनी भी आपको आनी चाहिए, इसको यूज करेंगे और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे, TanH2O के मॉलिक्यूल्स लेंगे। एक सेकेंड, TanH2O, ओके। तो ये बना देगा Na2CO3 डॉट TanH2O, और इसका नेम क्या है आपको पता ही है, मुझे लिखने की जरूरत है ही नहीं। इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या नेम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, और हमें यही तो चाहिए था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर पे बन तो जाएगा यार, बस हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाएंगे, अमोनिया गैस लाएंगे, वाटर हमारे पास घर पे होता ही है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास घर पे होता ही है, चारों को मिक्स करके कंपाउंड हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको गैस हमारे पास है ही, वहां पे हीट करा लेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, उसके अंदर वाटर डाल देंगे, बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है घर पे, ये रिएक्शन सिर्फ आपको लेबोरेटरी के अंदर ही करनी है, ओके क्लास। समझ में आ गया, पहले इसको नोट डाउन करो। ये प्रिपरेशन है आपकी सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट की। अब इसकी हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि देखने में कैसा दिखता है। तो वॉशिंग सोडा देखने में कैसा लगता है, ये लोग तो ये चीज तो आपको पता ही होगी कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब ये मत बोलना कि मैम सर्फ एक्सेल तो स्काई ब्लू आता है, एक कॉमन अगर किसी चीज की बात लेते हैं तो व्हाइट पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन जैसा ही हमें देखने को मिलता है। कैसा होता है, वॉशिंग सोडे की प्रॉपर्टी है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट crystalline solid, okay, it is a transparent crystalline solid। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो वॉशिंग सोडा होता है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सीधी सी बात है, इतना तो हमें पता ही है कि सरफ पानी में इजिली घुल जाता है, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ओके। और क्या होता है, ये एल्कलाइन होता है, ठीक है। जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो एल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केलाइन। तो ये क्या फॉर्म करता है, एल्केलाइन को फॉर्म कर देता है, ओके क्लास।
समझ में आ गई बात? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी प्रिपरेशन के इसकी यूजेस के बारे में। जो हमने बनाया है वॉशिंग सोडा, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो ब्लीचिंग एजेंट हम इसका यूज करते हैं क्लींजिंग एजेंट की तरह। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं ना ब्लीचिंग एजेंट, जो हमारे डार्क स्पॉट्स क्लोथ्स वगैरह पर लग जाते हैं, उसका रिमूवल कराने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का यूज करते हैं। बट क्लींजिंग एजेंट किसी भी चीज को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लिखते हैं इसकी यूजेस। ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? हाँ जी, यूजेस क्या है हमारे वॉशिंग सोडा का? तो फर्स्ट यूज है हमारा क्लींजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड एज एन क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का, सभी को ही पता है। हाँ जी, और किस तरीके से यूज करते हैं हम इसका? जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसके रिमूव के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का। इट इज यूज्ड as an removal of permanent hardness of the water। क्या है? permanent hardness हाँ जी, permanent hardness of the water। ओके क्लास, समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्या है? सोप, पेपर, ग्लास, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। इट इज यूज्ड एज एन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, पेपर, ग्लास। ओके, और नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेट ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। जो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट का। ओके क्लास, तो ये है हमारे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट। आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।